हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोर्स ऑफ द एक्शन। तो बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मतलब बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए बैंक्स, इंश्योरेंस और जितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, RBI, सेबी, नाबार्ड, इनके एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत बल्क में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी दिखाया कि SSC, स्टेट एग्ज़ाम्स, स्टेट PSC और UPSC में भी ये एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और अभी बहुत सारी करनी है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कुछ ये कहता है कि ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, a large number of students studying in vernacular medium have not passed the 10th standard final examination, have passed the 10th standard 10th standard final examination। चलिए, ये भी कॉरपोरेशन बैंक PO 2010 में पूछा गया है। कॉरपोरेशन बैंक PO 2010 में पूछा गया है। कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली रिव्यू द सिचुएशन। गवर्नमेंट शुड review the situation and initiate measures and initiate the measure to improve it, to सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि all the teachers of this school, all the teachers of these schools all the teachers of all these schools should be issued notice
issued notice to improve the performance, to improve the performance of the students, Option A, only first follows. Option B, only second follows. Option C, neither first nor second follows. Option D, both first and second follows. ठीक है, ये है कॉर्पोरेशन बैंक पीओ 2010 में। ठीक है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट? ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी मात्रा में छात्र हैं, स्टूडेंट है, स्टडिंग इन वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब होता है देसी मीडियम, मतलब है ना। देसी मीडियम का मतलब होता है, अगर पंजाब का रहने वाला है तो पंजाबी मीडियम, हिंदी एरिया में रहने वाला है तो हिंदी मीडियम, बांग्ला में रहने वाला है तो बांग्ला मीडियम, मतलब है ना। वर्नाकुलर है ना, देसी भाषा, है ना, इसको देसी भाषा बोलते हैं वैसे एक्चुअली, है ना। देसी भाषा मीडियम में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, हैव नॉट पास्ड द 10th स्टैंडर्ड फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट का कहना है कि एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी स्टूडेंट्स की है, ठीक है, जो देसी भाषा माध्यम से, है ना, हिंदी माध्यम, है ना, बांग्ला माध्यम से बिलोंग करते हैं और वो 10th के फाइनल एग्जाम में फेल हो गए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या देखते हैं कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। कोर्स ऑफ एक्शन देखने से पहले, ठीक है, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन के सही होने के 3 पैरामीटर होते हैं। अगर तीनों पैरामीटर पे सही होता है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, तो हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो वो 3 पैरामीटर कौन से होते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर ये रिड्यूज करता है या सॉल्व करता है, सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा, कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर ये बैलेंस्ड सॉल्यूशन पेश करता है। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर ये पेश करता है कि इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो इन पैरामीटर पे अगर हमारा जो आंसर है वो ठीक बैठता है, कोर्स ऑफ एक्शन ठीक बैठता है, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ। कोर्स ऑफ एक्शन पहला कहता है कि द गवर्नमेंट शुड रिव्यू द सिचुएशन। गवर्नमेंट को सिचुएशन को दोबारा से देखना चाहिए एंड इनिशिएट द मेजर टू इम्प्रूव इट। ठीक है, और उसको कुछ स्टेप लेने चाहिए, उसको कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके, सुधारा जा सके। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को जो सिचुएशन है, 10th में जो फेल हुए बच्चे हैं, ठीक है, इसका जो सिचुएशन है ये पूरा रिव्यू करना चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए इसके लिए। तो क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व या रिड्यूस कर सकता है? ये प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जब सरकार देखेगी कि बच्चे जो देसी भाषा माध्यम के बच्चे हैं वो क्यों फेल हो गए, ठीक है, पता करेगी, कुछ सामने आएगा कि भाई क्यों फेल हो गए, तो उस हिसाब से स्टेप लिए जाएंगे, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व या रिड्यूस करेगा। दूसरा, बैलेंस सॉल्यूशन पेश करता है।
जी हाँ, बैलेंस सॉल्यूशन भी पेश करता है। इससे किसी का नुकसान हो रहा है? नहीं। ठीक है, छात्रों का भलाई हो रहा है। ठीक है, तो ये बैलेंस सॉल्यूशन भी पेश करता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी, इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है क्या? रिव्यू करना, देन कुछ कदम उठाना उसको सुधारने के लिए, इससे कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाती है। तो यानी कि तीनों पैरामीटर्स पर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही है, यानी कि हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि भाई ऑल द टीचर्स ऑफ ऑल दीज स्कूल्स शुड बी इशूड नोटिस। ठीक है, यानी कि सारे टीचर इन सारे स्कूलों के जहाँ पे बच्चे फेल हुए हैं हिंदी माध्यम और बांग्ला माध्यम के, इनको एक नोटिस इश्यू किया जाए, है ना, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस टू ऑफ द स्टूडेंट, है ना, कि भैया स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक नोटिस इशू कर सकती है टीचर्स के लिए कि भाई जितने भी जो वर्नाक्युलर मीडियम के जो स्टूडेंट हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है वो सुधारो, जिम्मेदारी है, अदरवाइज क्या हो सकता है, आप पे एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूज होगी या सॉल्व होगी? जी हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है ना कि जो टीचर्स हैं वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं ना उन मीडियम्स में पढ़ने वाले बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हो। ठीक है, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस लो है। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस उनको इशू होगा तो उनके अंदर डर बैठेगा कि कुछ मन से पढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज नौकरी जाएगी हमारी। तो बट obvious सी बात है, बच्चों को मन से पढ़ाएंगे एंड जो बच्चे हैं, ठीक है, अच्छे रिजल्ट उन्हें ला के देंगे, यानी कि प्रॉब्लम रिड्यूज होगी, सॉल्व होगी। तो यानी कि ये ठीक है। बैलेंस सॉल्यूशन, क्या इससे किसी का नुकसान हो रहा है? अरे टीचरों को नोटिस जारी किया जा रहा है कि भैया सही से पढ़ाओ। ठीक है, तो टीचर का काम है सही से पढ़ाना, तो इसमें किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है, बच्चों की भलाई ज़रूर हो रही है। ठीक है, तो बैलेंस सॉल्यूशन भी पेश करता है। तीसरा, क्या इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है? तो इसकी वजह से किसी को टीचर्स को नोटिस इशू कर देना, है ना, उससे कोई नई प्रॉब्लम क्या खड़ी होगी? कोई नई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ये भी तीनों पैरामीटर पे खरा उतर रहा है, यानी कि ये भी ठीक होगा। यानी कि पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक, यानी कि कौन सा आंसर सही होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट कहता है कि भाई ए लार्ज नंबर ऑफ इनवाइटीज, ए लार्ज नंबर ऑफ इनवाइटीज, large number of invitees who attended the marriage, who attended the marriage function, who attended the marriage function fell ill due to food poisoning, fell ill
ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, fell ill due to food poisoning and were rushed to various hospital and were rushed to and were rushed to various hospitals various hospitals various hospitals located in the area located in the area located in the area ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है भाई पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि द गवर्नमेंट शुड बैन सच मैरिज फंक्शन, द गवर्नमेंट should ban such marriage functions till further notice till further notice सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन है कि द लोकल हॉस्पिटल्स शुड बी एडवाइज्ड द लोकल हॉस्पिटल्स should be advised by government to provide best services best services to the affected people option A, if only first follows, B, if only second follows, C, neither first nor second follows, D, both first and second follows। ठीक है, ये दे के रखे हमें 4 ऑप्शन और ये भी पूछा गया है कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2010 में, बैक टू बैक 4 सवाल। ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2010। ठीक है, ये दे के रखा है क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ इनवाइटीज, ठीक है, इनवाइटीज मतलब क्या है, जिनको आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ इनवाइटीज यानी कि बहुत से आमंत्रित लोग
हु अटेंडेड द मैरिज फंक्शन, जिन्होंने मैरिज फंक्शन अटेंड किया, फेल इल, बीमार पड़ गए, ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग की वजह से, है ना, खराब खाना खाने की वजह से, एंड वर रश टू वेरियस हॉस्पिटल लोकेटेड इन द एरिया। ठीक है, यानी कि वेरियस हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन द एरिया, यानी कि और उन्हें भागना पड़ा कहाँ पे, हॉस्पिटल्स जो उस एरिया में हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि किसी मैरिज फंक्शन में खराब खाने की वजह से बहुत सारे जो आमंत्रित लोग थे वो बीमार पड़ गए। ठीक है, और उन्हें भर्ती कराया गया जो लोकल एरिया में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही मानेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट जो भी हो, मैंने बोला ना सनराइज इज इन द बेस्ट, तो सनराइज इज इन द बेस्ट। ठीक है, तो लोकेटेड इन द एरिया ये सब मानेंगे सही। कोर्स ऑफ एक्शन को देखेंगे इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, इसका कोर्स ऑफ एक्शन जानने से पहले कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, यानी कोर्स ऑफ एक्शन 3 पैरामीटर्स पे कसा जाता है। अगर उन पे सही है तो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा, अदरवाइज जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो गलत हो जाएगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो रिड्यूस करता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। ठीक है, दूसरा हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा सॉरी सही होगा अगर ये प्रोवाइड करता है बैलेंस्ड सॉल्यूशन, बैलेंस्ड सॉल्यूशन, बैलेंस्ड सॉल्यूशन। हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर ये क्या करता है, नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, न्यू प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो ये 3 जो है पैरामीटर्स हैं, इन्हीं पे हम जांचेंगे हमारे कोर्स ऑफ एक्शन को। ठीक है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या था कि गवर्नमेंट शुड बैन सच मैरिज फंक्शन टिल फर्दर नोटिस, यानी कि गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए किसको, ऐसे मैरिज फंक्शन को, टिल फर्दर नोटिस। मतलब क्या ये सही है? गवर्नमेंट का इसमें क्या काम? गवर्नमेंट तो वहाँ जाएगी ना वहाँ जहाँ क्राइम हुआ हो। ठीक है, और ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए। गवर्नमेंट पता कैसे चलेगी करेगी कि किस खाने में फूड पॉइजनिंग होने वाली है, किस खाने को खाने से, किस शादी में ऐसा खाना है जिसको खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ये तुक्का लग रहा है। ठीक है, बट हम चलो देखते हैं इनके अपने पैरामीटर पे। चलो मान लिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सारी मैरिजेज को, ठीक है, फर्दर नोटिस तक। ठीक है, तो क्या इससे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग बंद हो जाएगी? ठीक है, मुझे नहीं लगता कभी नहीं बंद होगी फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा है या सॉल्व कर रहा है? नहीं, और ऊपर से है ना नुकसान बहुत तेरे हो जाने। ठीक है, तो कभी बैन शादियों को बैन कर देना, मतलब आई मीन सीरियसली, है ना, इट साउंड्स इलॉजिकल, है ना। तो खैर, लेकिन शादियों को बैन कर देना फूड पॉइजनिंग का इलाज कहीं से नहीं है। ठीक है, शादियों में नहीं तो बर्थडे पार्टी में जाएंगे वहाँ भी हो सकता है, तो सब कुछ बैन कर देंगे, सारे फंक्शन बैन कर देंगे। ठीक है, तो किसी तरह से रिड्यूस या सॉल्व नहीं करता प्रॉब्लम को। क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन देता है? ये बैलेंस सॉल्यूशन भी नहीं देता है। ठीक है, किसी एक शादी में गड़बड़ होने की वजह से ऐसी जो मैरिज फंक्शन है उनको बैन कर देना, ठीक है, क्या सही लगता है? बैलेंस भी नहीं है। ठीक है, क्या इसकी वजह से नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल खड़ी हो सकती है ना। शादी करेंगे कैसे लोग? अनमैरिड रह जाएंगे, है ना। फिर शादी करने का सही तरीका क्या हो? प्रॉब्लम ये आएगी कि लोग पूछेंगे कि मैरिज फंक्शन नहीं करने, शादी करें कैसे फिर? ठीक है, तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। तो तीनों पैरामीटर पे ही गलत साबित हो रहा है, इसका मतलब श्योरली गलत है। दूसरा दूसरा कहता है कि भाई लोकल हॉस्पिटल शुड बी एडवाइज बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज टू द अफेक्टेड पीपल, यानी कि जो लोकल हॉस्पिटल हैं उनको एडवाइस देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि टू प्रोवाइड, मतलब इनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, है ना, अच्छी जो इलाज है वो प्रोवाइड करें, है ना। यानी कि सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट को आदेश देना चाहिए जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं कि भाई जो पीड़ित लोग हैं उनको अच्छी सुविधाएं दें। ठीक है,
तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी, क्या सॉल्व हो जाएगी फूड पॉइजनिंग की? ठीक है। और दूसरा, रिकवरी ज़रूर हो जाएगी, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नज़र आता नहीं है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन, बैलेंस अनबैलेंस वाली बात है ही नहीं, वो लोग तो चले गए हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, हाँ, न्यू प्रॉब्लम कोई खड़ी नहीं होगी इस एक्शन की वजह से। ठीक है, तो दोनों गलत हैं, एक सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गलत हो जाएगा। यानी कि पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, यानी कि दोनों ही गलत हैं। नाइदर फर्स्ट नॉर फॉलो, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो आप लोग। चलिए, स्टेटमेंट, पॉल्यूशन इन दिल्ली is a serious problem. ठीक है, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल एंड फायर क्रैकर्स on Diwali are responsible for this। ठीक है, ये दे के रखा है। ठीक है, और ये पूछा गया है यूको बैंक पीओ 2009 में। कोर्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट, पहला कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन इनका क्या होना चाहिए? ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि गवर्नमेंट should penalize those person who worst fire crackers
ऑन दिवाली। सेकेंड, the government should form a committee to prepare a detailed roadmap to control pollution। कंट्रोल पॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन ए, if only first follows। ऑप्शन बी, if only second follows। सी, neither first nor second follows। nor second follows। डी, both first and second follows। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यूको बैंक पीओ 2009 में पूछा गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो क्या कह रहा है ये, पॉल्यूशन इन दिल्ली इज ए सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, जो दिल्ली है ना, वहाँ पे पॉल्यूशन, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एंड फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यानी कि इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, ऑटोमोबाइल आपके गाड़ी बाइक वगैरह, ठीक है, और फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली पे जो पटाखे जलाए जाते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो पॉल्यूशन है ना दिल्ली में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो पॉल्यूशन है वो, इसके 3 मेजर कारण हैं कि भाई इंडस्ट्रीज है ना, फैक्ट्रीज और आपकी गाड़ियाँ और पटाखों, जो दिवाली पर पटाखे जलाए जाते हैं उनसे निकलने वाला धुआं। ठीक है, मान लेंगे सही इसको। कोर्स ऑफ एक्शन को कसेंगे अपनी कसौटी पे। ठीक है, 3 कसौटी, रिड्यूज, सॉल्व, द प्रॉब्लम। ठीक है, रिड्यूज और सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा, क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन देता है? ठीक है, तीसरा, इसकी वजह से नई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए पहला कोर्स ऑफ एक्शन अपना देखते हैं, है ना, कि सही है या गलत है। ठीक है, चलो, द गवर्नमेंट शुड पेनलाइज दोज पर्सन हु बर्स्ट फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली। पेनलाइज मतलब सज़ा देनी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट शुड पेनलाइज, गवर्नमेंट को सज़ा देनी चाहिए, दोज उन्हें, है ना, उन लोगों को, दोज पर्सन मतलब उन लोगों को, हु जो बर्स्ट करते हैं, पटाखे जलाते हैं ऑन दिवाली। क्या गवर्नमेंट को उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए जो दिवाली पे पटाखे जलाते हैं? तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस सॉल्व हो रही है? तो आंसर है ना। ठीक है, केवल पटाखे जलाने से थोड़ा नहीं हो रहा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कुछ और रीजन भी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल है, तो उन लोगों को भी पेनलाइज करो। फिर सिर्फ दिवाली को पेनलाइज करने से, दिवाली पर पटाखे जलाने वालों को सज़ा देने से कुछ नहीं होने वाला, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे। ठीक है, तो गलत हो गया ये। ठीक है, दूसरा, बैलेंस सिचुएशन भी नहीं है, तुमने इंडस्ट्री वालों को छोड़ दिया और पकड़ लिया बेचारे दिवाली पे पटाखे जलाने वालों, ये भी गलत है। न्यू प्रॉब्लम ना, नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है ना, नई प्रॉब्लम बिल्कुल खड़ी हो सकती है। ठीक है,
हो सकता है इंडस्ट्रीज बढ़ जाए, उन्होंने कहा ठीक है सजा तो मिल रही है पटाखे जलाने वालों को, हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है, तीनों गलत हैं, यानी कि पहला वाला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड फॉर्म ए कमेटी टू प्रिपेयर ए डिटेल रोड मैप टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, ठीक है, और उसको काम देना चाहिए कि भैया एक रोड मैप बनाओ, एक पूरा, जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके दिल्ली का, ठीक है। तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व होगी? जी हाँ, सॉल्व का तो पता नहीं, रिड्यूस जरूर होगी। क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन देता है? हाँ जी, सबको देखेगा ना, है ना, कि कैसे पॉल्यूशन से निपटा जाए। अगर इन पर बैन लगे तो फिर इन पे भी बैन लगना चाहिए, ठीक है, तो बैलेंस सॉल्यूशन भी है। कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, नहीं, ये नई कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा, ये सबके लिए बराबर लेके आएगा, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि तीनों सही तो ये भी सही। तो कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है? ओनली सेकेंड इज फॉलो, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर इफ ओनली सेकेंड फॉलोज, ठीक है। चलिए एसएस ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है, गुड नाइट और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।